गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब मैं आपको एग्ज़ाम के बाद का चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। आप लोग का परीक्षा समाप्त हो गया, इसलिए मैं अब आगे का चैप्टर शुरू करने जा रही हूँ। और आज मैं आपको काव्य खंड का गद्य भाग, ये पद भाग का कविता एक फूल की चाह पढ़ा रही हूँ, जिसके कवि हैं सियाराम शरण गुप्त। तो आज मैं इस कविता का सारांश बता दे रही हूँ, उसके बाद मैं फिर इसको PDF भेज दूंगी। आप पंक्तिबद्ध इसको पढ़ोगे, फिर मैं पंक्तिबद्ध इसका अर्थ दोबारे बताऊंगी। तो इस कविता का सारांश यह है कि यह कविता जो है, इस कविता का आधार पर कवि आज के समाज में व्याप्त जाति भेद की भावना को, छुआछूत की भावना को दर्शाना चाहता है। कवि कहना चाहता है कि आज भी छुआछूत की समस्या समाज में केंद्रित है। एक मरणासन अछूत कन्या के मन में यह चाह, सुखिया नाम की एक लड़की होती है। उसके गांव में महामारी फैलता है। सुखिया बहुत ही चंचल और सुंदर होती। उसके पिता को भय बना रहता है कि मेरी बेटी महामारी की शिकार हो जाएगी, इसलिए बार बार वह अपनी बच्ची को बाहर खेलने जाने से मना करते हैं। किंतु बच्चे का बचपना वह रुक नहीं पाती है, घर के अंदर रह नहीं पाती है। वह बाहर बार बार पिता के मना करने के बावजूद भी खेलने निकल जाती है, और अंततः वही होता है जो कि जिसका कि डर उसके पिता को बना हुआ था। वह महामारी की शिकार हो जाती है। उसको जोर का ज्वर होता है, और ज्वर होने के कारण, ज्वर मतलब बुखार होता है, जोर का बुखार होता है, और धीरे धीरे वह अचेत अवस्था में चली जाती है। तो अचेत अवस्था में चले जाने के बाद कन्या के पिता ने बेटी को मनोकामना पूर्ण करने, वह सुखिया जो अचेत अवस्था में अपने पिता से ये अपनी इच्छा प्रकट करती है कि देवी माँ को अर्पित किया हुआ फूल अगर मुझे प्रसाद के रूप में ला कर दे दिया जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगी। कन्या के पिता ने बेटी की मनोकामना पूरा करने का बीड़ा उठाया। वह सुबह होते ही नहा धोकर साफ सुथरा कपड़ा पहनकर देवी माँ के मंदिर पहुंचा। देवी की आराधना भी की, पर उसके बाद देवी के भक्तों की नज़र खटकने लगा। अचानक से उच्च वर्ग के लोगों की नज़र सुखिया के पिता पर पड़ गई, और वह उसे पकड़कर मारने लगा। और उन्होंने उसे कहा कि तुमने देवी माँ का अपमान किया, मंदिर को अछूत कर दिया है। यह कहकर उसको सज़ा देने लगा। किया सज़ा में क्या हुआ, उसकी पिटाई कर दी गई और उसको 7 दिन का जेल का सज़ा सुनाया गया। सुखिया के पिता को जेल की सज़ा हो गई। इधर बेटी ज्वर में तपते हुए अब क्या हो गई, अंतकाल हो गया बेटी का। और पिता जो है लगातार 7 दिन तक सलाखों के पीछे जेल में रोता रहा। वह अपनी बेटी को फूल लाकर नहीं दे सका, बदले में उसे 7 दिन का जेल काटना पड़ा। और जेल से रिहा होने पर उसे पता चला कि सुखिया इस संसार में नहीं है। यह सुनकर वह दौड़ता हुआ जेल से निकला तो कहाँ चला गया, श्मशान चला गया, जहाँ की वे उनकी बेटी को सुखिया को जलाया गया था। और जब श्मशान पहुँचता है तो उसे अपनी बेटी किस रूप में मिलती है, तो चिता पर राख के ढेर के रूप में मिलती है। और वह चिल्लाकर कहता है, मैं कैसा अभागा बाप हूँ कि मैं अपनी बेटी की एक छोटी सी अंतिम इच्छा भी पूरा नहीं कर पाया। यह कहकर वह रोता चिल्लाता है श्मशान में। और इस कविता के द्वारा कवि यह कहना चाहता है कि एक आज भी समाज में छुआछूत की भावना, गरीब अमीर की भावना, ऊंच नीच की भावना है, और एक छोटी सी भूल के कारण उसको यह सज़ा दी गई। तो यही इस कहानी का, कविता का केंद्रीय भाव है। मैं इसका सारांश बता दी। अगले दिन में मैं पंक्तिबद्ध इसका फिर से अर्थ आप लोगों को बताऊंगी। PDF भेज दे रही, आप लोग पंक्तिबद्ध पढ़ोगे। कविता का अर्थ आसान है, तुम लोग खुद भी समझ जाओगे, फिर भी मैं एक बार पंक्तिबद्ध अर्थ बता दूंगी। थैंक यू बच्चे।